ग्रुप थ्योरी में लेक्चर नंबर भूल गए, जो भी रहा हो 20 उसके आसपास रहा होगा। ग्रुप थ्योरी में नहीं यार, वो 8 नहीं, ग्रुप के कम है। अच्छा छोड़ो, जो लास्ट का लेक्चर रहा होगा उसी के जस्ट बाद का है। ठीक, अब यहाँ से नंबर थ्योरी खत्म होती है, वापस ग्रुप थ्योरी में आ रहे हैं। नोट लगाना या रिमार्क, रिमार्क, रिमार्क में लिखना कैपिटल क्यू अंडर रूट टू, क्यू अंडर रूट टू, और ये अंडर रूट टू ऐसे ब्रैकेट में लिखना, क्यू अंडर रूट टू विद मल्टीप्लीकेशन कॉमा क्यू अंडर रूट थ्री, ठीक, क्यू अंडर रूट थ्री विद मल्टीप्लीकेशन, इसी तरीके से क्यू अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सिक्स विद मल्टीप्लीकेशन, with multiplication etc, 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 all are monoid, all are monoid, all are monoid and does not form, and does not, and does not form, does not form group, does not form group। करें इसी तरीके से जो आपका क्यू रूट टू, क्यू रूट थ्री, क्यू रूट सिक्स, ये सब होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ, ये सब के सब मोनाइड तो हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रुप नहीं बना सकता है। रीजन जानते हो, मोनाइड के बाद क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और इन सब में क्या जीरो शामिल है कि नहीं शामिल है? इन सब में जीरो शामिल है, और जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिलने वाला नहीं है, तो इनवर्स जाकर के फेल कर जाएगा। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चल करके अंडर रूट 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 होगा तो 4 क्यू हो जाएगा। उसके बाद भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऑपरेशन एडिशन नहीं बल्कि क्या लेकर के चल रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो 4 क्यू विद मल्टीप्लीकेशन ये भी कभी भी आपका ग्रुप नहीं बना सकता है। मोनाइड तक सब चले जाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रेशनल का प्रोडक्ट रेशनल, रेशनल का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, वो भी तय है। वन सबके पास मौजूद, इसके पास वन होगा कि नहीं होगा? सोच करके जवाब दो, क्या ये मोनाइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये बनाएगा मोनाइड। कौन सा? इसके पास चूंकि कैपिटल क्यू के पास होता है 1/4, तो 1/4 और फिर प्लस अंडर रूट 16 1/4, ऐसा बोलो। अच्छा रुक जा, क्यू ब्रैकेट में रूट 6 है, तो क्या 4 क्यू सचमुच में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, अरे बस वही, हम वही गलती किए, तुम वही गलती कर दे रहे हो। हम ध्यान ही नहीं दिया, हम तुरंत 4 क्यू लिख दिए। वो मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी ना है। याद करो क्या बताए थे, अगर लिखा गया है क्यू और ब्रैकेट के अंदर में अंडर रूट टू, तो ये कलेक्शन होता है उन एलिमेंट का जो ए प्लस अंडर रूट टू बी टाइप के होंगे, और जहां पर ए और बी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। याद आया? तो ये 4 क्यू नहीं बनेगा। जो आपका क्यू अंडर रूट, ये अंडर रूट 16 है, वो एक्चुअल में आपका क्यू और ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा? क्लियर हुआ? हाँ, ये वाला किस्सा है, तो वन रहेगा रहेगा, वन की दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, हम भी नहीं ध्यान दिए, हम भी लिख दिए, तुम भी नहीं ध्यान दे रहे हो। हाँ, वो फील समझना नहीं कहते, वो फील बड़ा खराब है। ये सब के सब मोनाइड तो होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रुप नहीं बनाएगा। रीजन याद रखना, क्या फेल कर रहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फेल कर रहा है। ठीक, आज तुम्हारे थोड़ा सा बाउंस होगा ना। हाँ, आज बाउंस होगा तुम्हारे, और थोड़ा नहीं, आज भयंकर बाउंस होगा। ठीक, इसके बाद लिखना स्टार बना करके लिखना, स्टार बना करके। ये तो नहीं बनाएंगे, तो सोचो सामने वाला एक सवाल करता है, अगर ये नहीं बनाएंगे तो एक ही चीज फेल हो रही है, इनवर्स। और वो फेल किसकी वजह से हो रही है? जीरो के होने की वजह से। अगर हम जीरो को ही बाहर निकाल दे तो क्या हम पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? भाई हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्लोजर होल्ड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसके बाद आइडेंटिटी मिल ही रही है। ठीक, 1 प्लस अंडर रूट टू इंटू जीरो आइडेंटिटी है, और इसमें बिलोंग करेगी। केवल कौन फेल कर रहा है? इनवर्स। और किसकी वजह से? 0 प्लस अंडर रूट टू जीरो, यानी जीरो की वजह से। एक काम करते हैं, इनमें से जीरो को निकाल करके देखते हैं क्या ये बनाएगा या नहीं बनाएगा, और जवाब है कि ये बनाएगा। लिखना इस बात को, क्यू ब्रैकेट में अंडर रूट टू, ब्रैकेट में अंडर रूट टू, और डिफरेंस
सिंगलटन जीरो विद ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। अरे अभी तुम्हारे बाउंस नहीं करने चाहिए, कॉलेज में रिंग थ्योरी चल रही है, थर्ड सेमेस्टर में हो, कॉलेज में रिंग थ्योरी चल रही है, अब तुम्हारे बाउंस नहीं करना चाहिए। पुराना लेक्चर कंप्लीट किए? हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो काहे आ रहे हो यार, फिर बात तो वही है, फिर ना आओ। हाँ फंक्शन पूरा कंप्लीट कर लो, तुम अभी तक कंप्लीट ही कर रहे हो। सुकून में हो ना, क्या करो, सुकून में हो। इस दुनिया में सुकून से जीने वालों के लिए कुछ बना थोड़ी है, नहीं बना है, सुकून से जीने वालों के लिए भी बना है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तब क्या करोगे, सुधर जाओ बच्चा ना, ये हरकतें ना पालो। उठा करके सारे लेक्चर कंप्लीट कर लो, ये तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है। लेवल उठाए हुए हैं खाली बस जैम के लिए कि हर वैरायटी का सवाल लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा वैरायटीज के भी सवाल लेंगे। इसका मतलब नहीं कि तुमको ये समझ नहीं आ रहा, तुम ये सोचो नहीं हम तो आईआईटी जैम का बाद में पढ़ेंगे ना, तुम्हारे कोर्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, अब मिड टर्म जब होगा तो पेपर हम ही बनाएंगे, तो अब ऑब्वियस सी बात है, जान लो जब हमको पेपर बनाने का आ जाएगा हम यही दे देंगे। ये आसान है, बहुत सिंपल सा ना। ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। सबसे पहले बात क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी की, सबसे पहली बात क्या होगी क्लोजर की। कुछ लैंग्वेज ना लिखो, फटाफट फटाफट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हुए चलो। सबसे पहला लिखना क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सुनो, इसके सेट के कोई दो मेंबर लो, सेट के कोई दो मेंबर लो, कौन से लेंगे, ए प्लस कितना √2 है ना, तो ए प्लस √2 बी, पहला हो गया। ठीक, और दूसरा लेते हैं सी प्लस √2 डी, बोथ बिलोंग टू द आवर सेट क्यू √2 और डिफरेंस कितना सिंगलटन जीरो। अच्छा डिफरेंस सिंगलटन जीरो तुमने कर दिया, तो इसका मतलब इसमें जीरो शामिल नहीं हो सकता है, जीरो शामिल नहीं हो सकता, तो एक बात तय हो गई, ए एंड बी, सी एंड डी नॉट साइमल्टेनियसली जीरो, ये एक साथ जीरो नहीं हो सकते। कोई एक इसमें से जीरो हो सकता है, जैसे बी जीरो हो सकता है चलेगा, लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए भी जीरो हो गया तो जीरो प्लस √2 जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, वो किसका हिस्सा हो जाएगा सेट का, जबकि सेट में जीरो नहीं है। ठीक, अब दोनों को ऐड करो, क्योंकि ऑपरेशन किसका, सॉरी मल्टीप्लीकेशन का है, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, देन ए प्लस √2 बी, ठीक, और इंटू सी प्लस √2 डी, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ए सी, सीधे लिखना ए सी, अच्छा √2 कितना हो गया 2, बी डी ये बाहर आया, प्लस √2 को बाहर किया, ब्रैकेट के अंदर में देखना, ब्रैकेट के अंदर में कितना होगा, ए मल्टीप्लाई होगा किससे, √2 से, हाँ अच्छा, ए डी और प्लस कितना बी सी। अच्छा सब करने से पहले एक बार ये सोचो, क्या ऐसा तो नहीं कि ये जीरो हो जाएगा, क्या ऐसा तो नहीं कि ये जीरो हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, नहीं पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है वो बताओ मुझको। हाँ हाँ हाँ, आइदर ए जीरो और बी जीरो, ठीक, दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होंगे, आइदर सी जीरो और डी जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। अब कॉम्बिनेशन में देख लेना, जैसे मान लो ए नॉन जीरो है और सी क्या है जीरो, ठीक, उस दिन ए नॉन जीरो है तो बी जीरो हो सकता है। अब ऐसे अपना पॉसिबिलिटी सोच लो, क्योंकि जब तक पॉसिबिलिटी नहीं सोचोगे कोई स्टेटमेंट आप नहीं कह सकते मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। देखना, हम कह रहे हैं ए बराबर मैंने क्या ले लिया जीरो, और यहां से सी डज नॉट इक्वल टू क्या ले लिया जीरो। अच्छा ए अगर आपने जीरो लिया तो पक्की बात है कि बी डज नॉट इक्वल टू कितना होगा जीरो, और यहां से पक्की बात है डी डज नॉट इक्वल टू, डी इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, ठीक, पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, तो सोचो कि इसमें क्या हाल बनेगा, ये किस्सा क्या बनेगा, एसी, एसी खत्म हो गया जीरो, बीडी खत्म हो गया, यहां पर आना है एडी, एडी जीरो, यहां पर बीसी बच गया कि नहीं बच गया, ठीक। अच्छा उल्टी बात करें आप, ए बराबर कितना ले लो जीरो, ये तुमको चेक करना पड़ेगा, ए बराबर कितना हो गया जीरो,
अच्छा a डज नॉट इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। अच्छा जब तुमने कह दिया a डज नॉट इक्वल टू 0 तो पक्की बात है अब हम b बराबर कितना ले लें, 0, पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। और यहां से हम d डज नॉट इक्वल टू क्या ले लें, 0। अब आओ देखो क्या होगा, अब ac कितना हुआ, 0, bd कितना हुआ, 0, ad हाँ नॉन जीरो, एडी नॉन जीरो और बीसी जीरो। तो इसका मतलब जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो था उसमें भी वो बच रहे हैं कि नहीं बच रहे। तो इसका मतलब पक्की बात है ये जो आया ये आपका कैसा रहेगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो रहेगा तो क्या ये हमारे सेट क्यू बॉक्स रूट टू और डिफरेंस जीरो में शामिल होगा कि नहीं होगा, लिख देना सीधे सीधे, दिस बिलोंग टू, दिस बिलोंग टू क्यू रूट टू इन बॉक्स डिफरेंस सिंगलटन जीरो। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, हो चुका क्लोजर। अगली बारी किसकी, एसोसिएटिविटी की। चलो फटाफट दिखाओ एसोसिएटिविटी। जानते हो अगर ये दिखा ले गए तो बाकी के नहीं दिखाने, बाकी के रास्ते खुल गए। यहाँ क्या रख देंगे, √3 √4 √5, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझको, चलेगा सब। हाँ कोई टेंशन नहीं है, मिटाए हुआ दिव्यांश, नहीं लिखो लिखो, वहां वहां नहीं, यही गड़बड़ी पालोगे। एक तो वैसे लापरवाही कर रहे हो, तबियत पानी सही रखो, तब तक इनको रोक दो, काहे एमबी बढ़ाएं। एसोसिएटिविटी ऑन कर देना, चलता रहना, ठीक। एसोसिएटिविटी में फटाफट तीन चुन लो, ये लेते हैं a1 प्लस अंडर √2 b1, फिर कितना a2 प्लस अंडर √2 b2, और फिर कितना a3 प्लस अंडर √3 b3। और ये तीनों हम ले रहे हैं बिलोंग टू द कैपिटल क्यू बॉक्स अंडर √2 डिफरेंस सिंगलटन जीरो। ये रहा। अब सुनो, ये सिस्टम पे ना सेट करने में मत जाना, सीधे a इंटू बी इंटू सी निकाल दो और फिर ए बी इंटू सी निकाल देना। मतलब हम इसको करें, ये हमारा है a, ये है b, ये है, क्लियर हुआ। अब यहां पर तो हम निकालने चलते सबसे पहले a b c, पहले आप b और c को मल्टीप्लाई करो, आए हुए रिजल्ट पर a को करना है। तो दिस इज इक्वल टू a कितना है, a1 प्लस अंडर √2 b1, ठीक। और मेरे ख्याल से पीछे से नकल मार करके तुम b इंटू सी बोल सकते हो, सॉरी b इंटू सी, हाँ बोल सकते हो, इंटू, अभी अभी तो आया था, कितना आया था, a2 a3 प्लस 2 टाइम्स b2 b3, ठीक। अच्छा फिर प्लस अंडर √2 a2 b3 प्लस b2 a3 a3, ये रहा। अब उनको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज इक्वल टू, देखना a1 इन सब पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। अब हम सीधे लिख रहे हैं a1 a2 a3 और फिर प्लस 2 टाइम्स a1 b2 b3, a1 b2 b3, ये हुआ। अच्छा ये √2 कितना हो गया 2, तो 2b1 का अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2b1 a2 a प्लस 2b1 a2 b3 a2 b3। अच्छा फिर 2b1 याद रखना, तो 2b1 b2 a3 प्लस 2b1 b2 a3। क्या और कोई है, पैक करें इनको। अच्छा अब प्लस अंडर √2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर में आओ, अंडर √2 बाहर, अंडर √2 b1 इन सब में मल्टीप्लाई हो तो b1 इंटू दिस, तो ये हुआ b1 a2 a3, ये रहा। और फिर प्लस कितना b1, अच्छा 2 के साथ 2 b1 b2 b3, ये हुआ। और किसका, अभी ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना। तो अंडर √2 बाहर है तो a1 का अंदर में मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो प्लस a1 a2 b3 और प्लस a1 b2 a3, लिख सकते हैं कि नहीं, नोट कर लो। समझ आया दिव्यांश, सिर्फ प्रोडक्ट 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 किए हैं और प्रोडक्ट है ए बी सी। अब अगला क्या निकालोगे, ए बी इंटू सी,
ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी। जानते हो इतनी ये बीच में इसमें छुट्टी आ जाती है, क्या नौटंकी है। एक तो मौसम की दिक्कत है, शाम की बैच हमेशा बीएससी चलती थी तो भी ऐसे डिस्टर्ब होती थी। दूसरा, हम बीएससी से पूरी तरह से विरक्त हो गए, पढ़ाते उड़ाते बंद कर दिए बीएससी पढ़ाना। ठीक, सुबह जो बैच वही 1 to 3rd ईयर आ रही है वही चल रही है, तो बीएससी से विरक्त हो गए। मेरे जानकार लोग, घर वाले भी जान गए कि अब इसके पास काम नहीं है। जब आदमी जान जाए इसके पास काम नहीं है तो फिर एक आध काम ऐसे लग जाते हैं जिसको आप इनकार नहीं कर पाते। बस वही हो रहा है ना, वही उतना। जैसे अब उस दिन जो छुट्टी हुई थी सबको लखनऊ जाना था क्योंकि दीदी की सास को ब्रेन हेमरेज हुआ था। अभी भी वैसे ही बस चल रही हैं किसी तरह का। ए बी इंटू सी ये कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब ए बी जो निकाले थे पीछे क्लोजर में वही बता दो हमको कितना। ए बी पूछ रहे हैं महाराज, ए बी। हाँ, अच्छा रुको हम एक बार लिख दें यार, ए वन प्लस अंडर रूट टू बी वन, ठीक, और इंटू यहां से हो गया ए टू प्लस अंडर रूट टू बी टू, ठीक, एक पैकेट में, और इंटू ए थ्री प्लस अंडर रूट टू बी थ्री। ये अब प्रोडक्ट लगाते हैं। दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए वन ए टू प्लस टू बी वन बी टू, ठीक, और कुछ, हाँ, प्लस अंडर रूट टू, ये रहा बी वन ए टू ब्रैकेट के अंदर में बी वन ए टू, और फिर अंडर रूट टू ए वन बी टू प्लस ए वन बी टू, ये पैकेट क्लोज यहां पर। और बाहर कौन इंतजार करेगा, ए थ्री प्लस अंडर रूट टू बी थ्री। दिस इज इक्वल टू, चलो भैया बोलो, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री। अच्छा फिर सुनना, टू बी वन बी टू, और ये कौन आएगा, ए थ्री, तो प्लस टू बी वन बी टू ए थ्री। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? सहमत हो? अब ये अंडर रूट टू कितना हो गया, टू, तो ये आया कितना, टू बी थ्री, अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस टू बी थ्री बी वन ए टू प्लस टू बी थ्री ए वन बी टू। क्या ये इतना फैक्टर आएगा? चेक कर लेना, समझे? प्लस अंडर रूट टू ब्रैकेट में, ठीक, आओ अंडर रूट टू वाला फैक्टर देखते किसके किसके साथ आएगा। सुनो, ये यहां से आएगा तो अंडर रूट टू बाहर है, बी थ्री को पूरे में मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, बी थ्री ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बी थ्री। सहमत हो? अच्छा ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो तो पूरे में ए थ्री का कर दो, अंडर रूट टू बाहर है तो आएगा प्लस ए थ्री बी वन ए टू प्लस ए वन ए थ्री बी टू। अब जरा कंपेयर कराओ क्या दोनों बराबर है, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, ठीक, टू बी वन बी टू ए थ्री, टू बी वन बी टू ए थ्री, इसके बाद फिर कितना है, टू बी थ्री बी वन ए टू, टू बी थ्री बी थ्री कहां गया, बी थ्री बी वन ए टू यहां से, और फिर टू ए वन बी टू बी थ्री, टू ए वन बी टू बी थ्री। मैच कर गया? अंडर रूट टू वाला मैच करा लो। हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ, इसमें नहीं है, इसमें कुछ छूटा क्या यहां पर, टू बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, चेक करो बी वन बी टू बी थ्री, टू बी वन बी टू, और बी थ्री वाला फैक्टर कहां से, हाँ छूटा है, छूटा है, अंडर रूट टू था, ये टू वाला छूटा हुआ है, टू बी वन बी टू बी थ्री। और चेक कर लो, बाकी सब सही है, मैच कर रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब है क्लियरली, क्लियरली स्पष्टता, ए बी इंटू सी बराबर है ए बी इंटू सी। एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं कि एसोसिएटिविटी होल्ड, ये बीएससी में लिखा जाता है बड़ी अच्छी लैंग्वेज में, अभी हम जानते हैं एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हेडिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। चलो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में टाइम लिख लो, नहीं भाग रहे हैं हमको ये तेजी से निपटाने का, नहीं नंबर थ्योरी खत्म कर पाए, अब मेरी स्पीड चढ़ेगी तो तुम लोग भी अब तैयार रहो स्पीड में लेकर के आगे चलने के लिए। इसके न्यूमेरिकल जो ग्रुप प्रूफ कराने हैं ये थोड़े लेंदी पड़ रहे हैं, 5-5 प्रॉपर्टी के साथ। चलें, सुनो, अगर हम वन की बात करें तो लिखना क्लियरली, स्पष्टता,
क्लियरली 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 0 लिख सकते हैं, ठीक। सो इसलिए 1 बिलोंग टू द क्यू बॉक्स अंडर रूट, इसलिए 1 इसका हिस्सा होगा। एंड इज सच दैट, और ये इस प्रकार है, आप 1 को इत्मीनान से 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 0 में लिख सकते हो। तो इसका मतलब 1 आपके इस सेट का मेंबर हो गया, क्योंकि ये सेट अपने पास a प्लस अंडर रूट 2 बी टाइप के लोगों को रखा था, और a और b एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। हाँ अच्छा सॉरी, हाँ ये वाला बात ना, डिफरेंस 0, हाँ इसको भूल गए थे, डिफरेंस 0, ठीक। वो इस सेट में होगा ही होगा 1, और होगा तो कैसा होगा, सच दैट, ये इस तरीके से होगा कि फॉर ऑल a प्लस अंडर रूट 2 बी, लिखना सच दैट फॉर ऑल a प्लस अंडर रूट 2 b बिलोंग टू द कैपिटल Q अंडर रूट 2 डिफरेंस सिंगलटन 0 1 इंटू a प्लस अंडर रूट 2 b इज इक्वल टू, अगेन कितना आएगा, a प्लस अंडर रूट 2 b, और बराबर, अभी 1 किधर से मल्टीप्लाई हुआ, लेफ्ट से, अब किधर से कर दें, राइट से, तो a प्लस अंडर रूट 2 b और इंटू कितना 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 इज आइडेंटिटी, 1 is identity in capital Q अंडर रूट 2 डिफरेंस सिंगलटन 0, लेकिन ये आइडेंटिटी तो होगा किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी भी होल्ड कर गया। अब बारी केवल इनवर्स की। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखो, अब बताएं। ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, ये बात तो तय है। अगर ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो ए प्लस अंडर रूट 2 भी, ये भी कभी भी 0 नहीं हो सकता, और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो 1 अपॉन ए प्लस अंडर रूट 2 बी, क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है, हम सेट में नहीं ले जा रहे अभी, क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। भाई मेरे, जब तक आप 0 से डिवाइड नहीं करोगे तब तक दिक्कत नहीं है, ये 0 हो गया तो अनडिफाइंड है, 0 हो गया अनडिफाइंड, लेकिन आज तो ये 0 नहीं हो रहा ना। तो अब देखो, क्या तुम इस स्ट्रक्चर को a प्लस अंडर रूट 2 बी में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो हम देखते हैं 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट 2 बी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट 2 बी इंटू a प्लस अंडर रूट, सॉरी a माइनस अंडर रूट 2 बी डिवाइडेड बाई a माइनस अंडर रूट 2 बी लिखा जा सकता है। तो ये कितना बना, दिस इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट 2 बी अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर, सही है गलत, लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हुआ, ये हुआ a अपॉन a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, हाँ या ना, और फिर प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में b अपॉन a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, सहमत हो कि नहीं। हम इसको कह लें कि ये हमारा कौन है, a डैश, और फिर प्लस अंडर रूट 2 b डैश, बन गया फॉर्म कि नहीं बन गया, बन गया फॉर्म। और 8 माइनस कहां पर, यहां वाले पे कह रहे बच्चे, अच्छा इसको अंदर भेज दिए हैं। अब ये फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया। और a डैश में कभी भी a डैश आपका 0 नहीं हो सकता, कि हो सकता है, a डैश 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि a 0 हो गया तो a डैश क्या हो जाएगा 0, लेकिन a 0 होगा तो b 0 नहीं होगा, तो आपका b डैश 0 होने वाला नहीं है। और अगर b 0 हो गया तो ये 0, लेकिन तब a डैश, तब आपका a डैश 0 नहीं हो सकता, किसकी वजह से, a की वजह से। बच गए दोनों बार कि नहीं बच गए, तो ये क्वांटिटी ऐसी। तो हम ये जानते हैं कि जिस दिन a इंटू अंडर रूट, सॉरी a प्लस अंडर रूट 2b में इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन का, तो कितना आएगा 1, आइडेंटिटी मिली कि नहीं मिली। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स,
और जिसको आपने इनवर्स कहा, क्या वो सेट का ही मेंबर हो गया कि नहीं हो गया? यानी हर एलिमेंट का इनवर्स सेट के पास मौजूद है। आओ लिखते हैं। लिखना, for all a plus under root 2 b belong to the capital Q under root 2 difference singleton 0, there exist 1 upon a plus under root 2 b is equal to 1, ऐसे लिख देना, a minus under root 2 b upon a plus under root 2 b into a minus under root 2 b is equal to कितना, a minus under root 2 b upon a square minus 2 b square, that is अर्थात देयर एग्जिस्ट 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट 2 b बराबर कितना, a अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट में माइनस b अपॉन कितना, a स्क्वायर माइनस 2 b स्क्वायर इज इक्वल टू a डैश प्लस अंडर रूट 2 b डैश बिलोंग टू द कैपिटल Q अंडर रूट 2 और फिर डिफरेंस सिंगलटन दिखा दिए। यानी सच दैट ये इस तरीके से है। अब लिख रहे हैं, हर एक a प्लस अंडर रूट 2b बिलोंग टू आवर सेट के लिए यहां 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट 2b भी होगा। किस प्रकार होगा? सच दैट कि a प्लस अंडर रूट 2b और इंटू 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट 2b, रिजल्ट कितना आएगा? आइडेंटिटी। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस अंडर रूट 2b और इंटू a प्लस अंडर रूट 2b। लो, इसका मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। सॉरी, आइडेंटिटी करें, इनवर्स। सो इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, so multiplicative inverse of each element of Q under root 2 difference 0 again present क्या also कर दो, ज्यादा अच्छा है, also present in capital Q अंडर रूट 2 डिफरेंस सिंगलटन 0। इसका मतलब आप जिन एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खोज रहे थे वो भी उसी सेट में मौजूद है, और उसी सेट में मौजूद है। क्या मैंने 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सब पूरी कर दी। इसका मतलब ये हो गया कि ये सेट हमारा एक ग्रुप बनाएगा। ठीक, फाइनल टच। हेंस गिवन सेट इज, हाँ अच्छा, अबेलियन भी दिखाना है तो कम्यूटेटिविटी और दिखा दे, वो भी होगा ना। लिख दो सिमिलरली बी कैन शो कम्यूटेटिविटी। अब तो जानते हो ना कैसे होगा, प्रोडक्ट करके लिख देना, या लिख ही दें यार, काहे आलस करें। आलस बुरी बला है, सबको कहते रहते अपना वही करेंगे तो हो चुका। 5वां कम्यूटेटिविटी। इसमें लिखना, फॉर ऑल a प्लस अंडर रूट 2b comma c plus under root 2b belong to the capital Q under root 2 difference singleton 0, a into under root a plus under root 2b into c plus under root 2d under root 2d बराबर, हम सीधे लिख रहे हैं यार, अब नहीं मन है वो लिखने का, c प्लस अंडर रूट 2d और फिर कितना, a प्लस अंडर रूट 2b। तुम कैलकुलेट करके देखना, बराबर ही आने वाला है। इसका मतलब हुआ कैपिटल Q अंडर रूट 2 विद ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन is an abelian group, abelian group
ये हमारा एक अबेलियन ग्रुप होगा। ये ग्रुप ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं अभी। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। इसके बाद ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस आएगा, फिर ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज आएगा। काफी है ना, ज्यादा है ना? और कोई बहुत थ्योरीज नहीं है कि थ्योरीज बहुत है। कहीं अगर सारे प्रूफ हुए होते तो अब तक इसका 3 गुना चला चुका होता। यही होता है कंपटीशन पे, यही होता है, आपको हर वैरायटी के सवाल टच करने पड़ते हैं। एक छूटा ना, आप बुरे तरीके से फंस चुके हैं। अभी क्या, अभी इसमें सीक्वेंस भी ढाला जाएगा, अभी इसके न्यूमेरिकल में सीक्वेंस ढाला जाएगा, तब और मुश्किल होगा थोड़ा सा। मिटाया जाए। अरे थ्योरी कम ले ही रहे हैं, बहुत दिक्कत अगर ऐसा लगेगा ना कि मतलब हाँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है और न्यूमेरिकल थोड़े हम समझ सकते हैं खुद से, तो बताना। थ्योरी तो वैसे भी कम ले रहे हैं, न्यूमेरिकल कम ले लिए जाएंगे। अभी जो बहुत न्यूमेरिकल ले रहे हैं, कम कर देंगे न्यूमेरिकल। जैसे अभी हमारा क्या टारगेट है कि हर एक टॉपिक पे कम से कम 40-50 न्यूमेरिकल ले लिए जाए, ऐसा वाला है। तो कम कर दिए जाएंगे ना, 10-15 पे टिकाएंगे। ले न्यूमेरिकल ज्यादा ऐसे ना, मेरा ये सीन है, हम लगवा देंगे पूरे न्यूमेरिकल तो तुम्हारे पास हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट वाला जो तुमको देंगे उससे तुम्हारा काम बन जाएगा आराम से, बस इतना सा है। बाकी कम करने का तो अपने हाथ में है, कभी भी कम कर लेंगे जिधर चल रहे हैं तो। ठीक। नोट लगाना, नोट, नोट इसमें लिखना। सिमिलरली, इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक, क्यू √3, ठीक, क्यू √3 विद मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंस सिंगलटन 0 विद मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया। इसके बाद फिर कैपिटल आर, रियल नंबर का सेट, कैपिटल आर बॉक्स में √3 डिफरेंस सिंगलटन 0 विद ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया। ठीक, इटसेट्रा, ETC इटसेट्रा, ऑल आर अबेलियन ग्रुप, ऑल आर अबेलियन, अबेलियन ग्रुप, ये सभी के सभी ग्रुप आपके कैसे होंगे, अबेलियन होंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं। एक लिख रहे हैं, ब्लैक पेन से लिख लेना, प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ जैसे ऐसे कहीं है ऐसे ही प्रूफ तुम कर सकते हो, उसमें लिखना। नोट में पहला और नोट में ही दूसरा लिख देना। सेकंड, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू बॉक्स आयोटा और इसके ऊपर बना देना स्टार, ठीक, विद मल्टीप्लीकेशन। स्टार का मतलब जानते हो, नॉन जीरो, आपने जीरो को निकाल दिया है। ठीक, ये जो आपका सेट होगा, वेयर, जहां पर हम बता दे रहे हैं कैपिटल क्यू आई बॉक्स आई स्टार, ये आपका क्या होगा, ठीक, इज इक्वल टू, इसका मतलब है कैपिटल क्यू बॉक्स आयोटा और डिफरेंस जीरो, डिफरेंस जीरो, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, ये आपका एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। इसके मेंबर बता सकते हो दिखने में कैसे होंगे, ए प्लस आयोटा बी टाइप के, लेकिन ए और बी एक साथ जीरो होने वाले, अकेले अकेले जीरो हो सकते हैं लेकिन आप इनको एक साथ जीरो नहीं कर सकते। फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, अब मेरे ख्याल से इसका प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है। चले, लिख रहे हो दिव्यांश?
लिखना, डबल स्टार करके लिखना, ठीक। ये है कैपिटल जी कलेक्शन ऑफ 1 कॉमा -1, कैपिटल जी कलेक्शन ऑफ 1 कॉमा -1 विद मल्टीप्लीकेशन फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप G 1 comma -1 with operation multiplication is an abelian group. Proof. सिंपल सा सबसे पहला काम है कायले टेबल को बनाना, तो यहीं बगल में ऐसे कायले टेबल बनाओ। ये ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। दिव्यांश इधर देखो ना, बाद में लिखना। इधर ऑपरेशन कौन है? मल्टीप्लिकेशन। दोनों एलिमेंट सजा दिए 1 और -1, ये सजा दो 1 और -1। फाइनाइट होगा तुम कायले टेबल से निपटा देंगे। तो 1 इंटू 1 कितना आया? 1। दोनों के इंटरसेक्शन पर रिजल्ट चढ़ेगा। 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 -1। जहां दोनों का इंटरसेक्शन होगा वहीं पर आप रिजल्ट भरोगे। क्लियर हुआ? -1 इंटू -1 इंटरसेक्शन यहां हो रहा है, क्या भरेंगे? हो गया। ये तो टेबल के अंदर जो एंट्री है वो है 1 -1 -1 1। क्या इसके अलावा कोई और एंट्री आई है? तो यानी कोई किसी से भी ऑपरेट करे क्लोजर प्रॉपर्टी को पूरा करेगा। क्लियर है? लिखना। सिंस आप कुछ हेडिंग वेडिंग नहीं डालेंगे यार, बहुत समझदार है, हेडिंग वेडिंग नहीं डाल रहे, ठीक। सिंस फॉर ऑल a comma b belong to the capital G, a star b is equal to, या a into b कर दो यार, a into b is equal to 1 belong to capital G और -1 belong to capital। अगर हम a into b कर रहे हैं तो या तो 1 आ रहा है या तो -1, और दोनों ही किस में है? G में है। implies that closure holds, closure property holds, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लियर हुआ? नोट करो। दूसरा कौन सी है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तुम लोग दिखाओ, दिखा लोगे? सुनो, मत दिखाना, दिखाना मत। अरे यार एसोसिएटिव टेबल से दिखा नहीं सकते हो, कि दिखा सकते हो टेबल से? नहीं। और एलिमेंट की पेयरिंग करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। हाँ भैया। अरे ये बताओ, एसोसिएटिविटी का मतलब a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, क्योंकि ऑपरेशन तो मल्टीप्लीकेशन का है ना। पहले प्लेस पर आप क्या क्या लिख सकते हो? 1 और -1। फर्स्ट प्लेस हैव 2 चॉइसेस, सेकंड प्लेस हैव 2 चॉइसेस, थर्ड हैव 2 चॉइसेस। हाँ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और उधरियों तो 8 बनेंगे। हाँ है ना? तो 8 कॉम्बिनेशन का काम किया नहीं जाता है, हम सीधे लिख देंगे एसोसिएटिविटी आल्सो होल्ड। लिखना लैंग्वेज। फॉर ऑल a comma b comma c belong to the capital G, ab into c is equal to a b c। आइडेंटिटी निपटाओ तुम लोग, आइडेंटिटी निपटाओ। फिर कलम चला दिए तुम लोग। हाँ, रो 1 -1, कॉलम 1 -1 किसने हेडेड किया? 1 ने। रो एंड कॉलम हेडेड बाई 1। दिव्यांश यही वर्डिंग समझना। 1 के पास जो रो पड़ी है और 1 के पास जो कॉलम पड़ा है वो दोनों सेम है। 1 -1 1 -1 सेम है, एंड सेम और बिल्कुल बराबर है एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे सेट के एलिमेंट आए हैं जिस क्रम में, उसी क्रम में आए हैं, जबकि किसी और के साथ नहीं है। देखना, -1 1 कॉलम है कि नहीं? कौन सा कॉलम? सेकंड। तो जरा देखो सेकंड रो -1 1 बराबर है कि नहीं है? बराबर है। लेकिन सबसे पहले कौन आया? -1, जबकि यहां कौन आया? 1। तो इसीलिए आइडेंटिटी कौन बनेगा? 1। लिखना, रो एंड कॉलम हेडेड बाई 1 आर सेम। रो एंड कॉलम हेडेड बाई 1 आर सेम। रो एंड कॉलम हेडेड बाई 1 आर सेम, एंड सेम, एंड सेम as the element of set,
and same as the element of set। हो गया? ठीक, इसका मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड, लिखने की जरूरत नहीं। हाँ सॉरी, हाँ आइडेंटिटी। अच्छा हम बोल कुछ रहे हैं। हाँ हाँ हम पीछे चले गए। हाँ? अब बारी किसकी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, सुनो टेबल देखो, किनके झगड़े में आइडेंटिटी आया? इनके झगड़े में और इनके झगड़े में आइडेंटिटी आया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल लिखना चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में। चौथी प्रॉपर्टी फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल। टेबल से ही देखने पर पता चलता है 1 का इनवर्स इज इक्वल टू 1 और -1 का इनवर्स आल्सो इज इक्वल टू -1। पता है आगे चल के थ्योरम बनेगी कि अगर किसी दिए गए ग्रुप में हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो जाए, कौन सा? इटसेल्फ ओन इनवर्स, तो वो ग्रुप आपका अबेलियन होने लगेगा। इफ एवरी मेंबर इज इटसेल्फ ओन इनवर्स, हर मेंबर अपना खुद का इनवर्स है। ठीक, जानते हो जिस दिन हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स हो जाता है उस दिन ग्रुप में एक बड़ी अच्छी बात घटती है कि ग्रुप के पास एक एलिमेंट ऐसा होता है जो अपना ऑर्डर 1 रखता है और बाकी के इटसेल्फ ओन इनवर्स हो गए तो वो सब अपना ऑर्डर कितना रख लेंगे? तो अगर तुमसे कोई वाइवा में पूछे एक ग्रुप के सारे एलिमेंट 2 ऑर्डर के हैं, तुमसे एक क्वेश्चन पूछे एक ग्रुप के सारे मेंबर 2 ऑर्डर के हैं, ठीक, क्या वो अबेलियन होगा? एक ग्रुप के सारे मेंबर 2 ऑर्डर के हैं, क्या वो अबेलियन होगा? थ्योरम कह रहे हैं, थ्योरम कह रहे हैं इफ एवरी मेंबर इज इटसेल्फ ओन इनवर्स इन अ ग्रुप देन ग्रुप मस्ट बी अबेलियन। तो अगर सारे मेंबर 2 ऑर्डर के हैं तो क्या ग्रुप अबेलियन होगा? ऑर्डर का मतलब तो समझ रहे हो बीएससी फर्स्ट ईयर से, कि किसी की पावर बढ़ाते जाओ सबसे छोटी लीस्ट पावर पर आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाएगा वही उसका ऑर्डर होगा एलिमेंट का। होगा? हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो जाए, हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो जाए तो ग्रुप अबेलियन होता है, ये हम कह रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं एक स्टेटमेंट कि किसी दिए गए सेट में, किसी दिए गए ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट 2 ऑर्डर के हैं, क्या वो ग्रुप अबेलियन होगा? क्यों? मेरी बात को नकारो, मेरी बात को नकारो। अच्छा कोई नहीं, टेंशन ना लो, हम स्टेटमेंट गलत बोल रहे हैं, सीधे सीधे कहो ना। एक तरफ हम कह रहे हैं ग्रुप है और दूसरी तरफ कह रहे हैं सारे एलिमेंट 2 ऑर्डर के हों, पॉसिबल ही नहीं ऐसा ग्रुप बनाना। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ग्रुप इन विच ऑल मेंबर्स हैव ऑर्डर 2। कोई नहीं बन सकता, क्यों? आइडेंटिटी हैव ऑलवेज ऑर्डर 1। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा कितना होता है? 1। तो आप ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं बना सकते हो जिसका हर एलिमेंट 2 ऑर्डर का हो। आई बात है समझ में? तो ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आप इटसेल्फ ओन इनवर्स की बात ही काहे कर रहे हो? तो बेईमानी। अभी समझ में आया? और फिर 2 मिनट इसको रोको तो, 2 मिनट। मिटा दिए क्या? अरे यार, टेबल ये थी, सुनो, मल्टीप्लीकेशन था 1 -1 1 -1, यहाँ 1 आया था, यहाँ -1 आया था, यहाँ पर -1 आया था, यहाँ पर 1 आया था। सुनो दिव्यांश, तुम्ही को जानना है, तुम्ही को जानना है, रो और कॉलम देखना करस्पॉन्डिंग। 1 -1 पहली रो, 1 -1 पहला कॉलम, दूसरा नहीं पहला कॉलम, -1 1 दूसरी रो, -1 1 दूसरा कॉलम। तो रिस्पेक्टिव रोज आर सेम एज द रिस्पेक्टिव कॉलम। क्लियर हुआ? तो रिस्पेक्टिव रो रिस्पेक्टिव कॉलम सेम है, इसीलिए कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगा। ये भी हटाओ, आवर टेबल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल। अगर हम मेन डायगोनल के ऊपर देखें तो करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर जो है वही करस्पॉन्डिंग में नीचे है, तो ये क्या होगा? कम्यूटेटिविटी होल्ड। लिख दो इसी बात को, बोले टेबल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मेन डायगोनल। टेबल इज सिमेट्रिक with respect to main diagonal। table is symmetric with respect to main diagonal। ठीक, so commutativity hold, so commutativity hold।
हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ, हेंस कैपिटल जी 1 - 1 with respect to multiplication is an abelian group, is an abelian group। इसलिए 1 - 1 कैसा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक, नीचे वहीं पर रिमार्क लगा देना, रिमार्क इन दिस ग्रुप, इन दिस ग्रुप, इस पूरे ग्रुप में अगर हम देखें तो हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है। इन दिस ग्रुप एवरी एलिमेंट is itself own inverse, is itself own inverse। इस ग्रुप में हर एलिमेंट अपना खुद का इनवर्स है। क्लियर हुआ? इसलिए ये अलग से लिखवा दिए क्योंकि कभी कभी वाइवा में ऐसा पूछा जाता है कि क्या किसी ग्रुप में हर एलिमेंट अपना खुद का इटसेल्फ ओन इनवर्स हो सकता है कि नहीं। जवाब है हाँ। 1 - 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप अगर आप उठाओगे तो ये अबेलियन होगा और हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स होगा। और आगे थ्योरम लिखेंगे, किसी दिए गए ग्रुप में, शर्त है ग्रुप होना चाहिए, किसी दिए गए ग्रुप में हर एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स है तो ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन। बट कन्वर्स need not be true. If group is abelian, if group is abelian, it is not compulsory that every element is itself own inverse. But in a group, शर्त है in a group, if every member is itself own inverse, then our group must be abelian. ये आएगा। अब आता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, सबसे फेमस। ठीक, सबसे फेमस है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तुम्हारे लिए भी बहुत फेमस है। डबल स्टार करके लिखना, ग्रुप ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या कहे, क्यूब रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ना, नोट में लिख देंगे, 4 वाला कर दे रहे हैं उसको नोट में लिख देंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या कहे, हाँ ये सब फेमस है और इसको फिर से करना पड़ेगा क्योंकि यही सब मेन है, सबसे ज्यादा इन्हीं का इस्तेमाल होगा। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इसमें लिखना कैपिटल जी जो कि कलेक्शन है 1 - 1 आयोटा और किसका, माइनस आयोटा का, किस ऑपरेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक, इज एन अबेलियन ग्रुप, ये हमारा एक अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक, तुरंत प्रूफ दिखाना इसका, लिखना बहुत ज्यादा नहीं है, सबसे कम लैंग्वेज पे लिखना है। ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुआ? 4 एलिमेंट, दिव्यांश फटाफट यहां पर सीखो, 4 एलिमेंट कायले टेबल, इसको जो बनाते हैं इसको बोलते हैं कायले टेबल। 4 एलिमेंट कैसे, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये लोग सब जानते हैं, लोगों को बस नोट्स प्रॉपर वे में रहे कि कोई इनकी नोट्स ले तो ये ना कहे कि अरे ये इसका तो करवा ही नहीं, कैसे बना ले, ग्रुप बनाएगा। ये लोग पढ़े ऑलरेडी। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, यहां से एलिमेंट उठाओ, करस्पॉन्डिंग पे प्रोडक्ट करो, लिखोगे कहां, जहां इंटरसेक्शन आएगा, 1 × 1, 1 × -1, 1 × आयोटा, 1 × माइनस आयोटा, क्लियर हुआ? -1 1 -1, -1 × -1 +1, -1 × आयोटा माइनस आयोटा, -1 × माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा × 1 आयोटा, आयोटा × -1 माइनस आयोटा, आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, आयोटा × माइनस आयोटा कितना हुआ, माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 और माइनस माइनस +1। सहमत हो? माइनस आयोटा × 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, माइनस यहां से माइनस हुआ, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1। क्लियर हुआ? माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर माइनस। अब तुम ये सोचो, क्या इस टेबल के अंदर जितनी भी एंट्री है, जितनी भी है, वो 1 - 1 आयोटा -1 के अलावा कुछ है? नहीं, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। क्लियर?
लिखना। पहला क्लोजर, क्लोजर, ठीक। एवरी एंट्री इन द सेट आर प्रेजेंट इन सेट, एवरी एंट्री इन द टेबल, एवरी, तुमको भी नींद आई, एवरी एंट्री इन द टेबल, इन द टेबल आर फ्रॉम सेट, टेबल के अंदर जितनी भी एंट्री लिखी गई है वो सब किसकी है, सेट से आई हुई है, ठीक। इंप्लाइज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। एसोसिएटिविटी दिखाना नहीं है, लिख देंगे सीधे सीधे। सेकंड एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी देखना, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू द आवर ग्रुप कैपिटल जी, ऐसे दिखाना ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी और फिर इंटू कितना सी। अलग से नहीं दिखाने जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम जब चाहें ए बी सी की जगह पर इनको भर करके चेक कर सकते हैं, ये एसोसिएटिव होता ही होता है। इसका मतलब जानते रहना एसोसिएटिविटी का, चाहे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर लो, आए हुए रिजल्ट पर ए को करो, और चाहे पहले ए और बी को निपटा दो, आए रिजल्ट पर सी को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट बदलेगा नहीं, रिजल्ट बराबर आएगा। बदल गया तो एसोसिएटिविटी नहीं। बोले हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। दिव्यांश फिर तुम ही ध्यान दो सबसे ज्यादा, बाकी लोग तो सब जान रहे हैं। 1 के पास जो रो है उसको देखो और जो कॉलम है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, सेम है कि नहीं? लेकिन जिस ऑर्डर में आया है उसी ऑर्डर में सेट के एलिमेंट आए हैं, 1 -1 आयोटा माइनस, किसी और के साथ ये नहीं है। और के साथ देखना, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, -1 बराबर है, बराबर है। सेकेंड कॉलम में नीचे जाओ, रो में आगे बढ़ो, 1 1 बराबर है, -1 माइनस आयोटा 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 बराबर है, रो कॉलम बराबर है। लेकिन हाँ, रो कॉलम बराबर, लेकिन सेट के एलिमेंट से ऑर्डर अलग है कि नहीं है? बाकी सब में अलग रहेगा, केवल 1 के पास तो हम लिखेंगे क्या, रो एंड कॉलम हेडेड बाई 1। वो रो और कॉलम जो 1 ने अपने पास रखे हैं आर सेम, बराबर है, एंड सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट, जैसे कि सेट के एलिमेंट है, इसलिए 1 क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। लिख दो। थर्ड, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम headed by 1 are same and same as the element of the set. This implies that one is identity with respect to मल्टीप्लीकेशन इन कैपिटल जी। हमारे दिए गए सेट कैपिटल जी में 1 किसका काम करता है, आइडेंटिटी का काम करता है। अब चौथी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, टेबल के पास जाओ और टेबल के पास जा करके देखो किन दो लोगों के झगड़े में आइडेंटिटी आया है, और जिन दो लोगों के झगड़े में आइडेंटिटी मिलेगा वही एक दूसरे के इनवर्स हैं। 1 और 1 के झगड़े पर कौन चढ़ा, आइडेंटिटी, घेरा मार दिया। -1 वाली लाइन में यहां आइडेंटिटी, तो इसका मतलब -1 का इनवर्स कौन होगा, -1 होगा। आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा, अब माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा। क्लियर हुआ? जिन दो लोगों के आपस में प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी आया वो दो लोग एक दूसरे के इनवर्स होंगे। लिख देना, फ्रॉम द टेबल
फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल 1 का इनवर्स इज इक्वल टू 1 बिकॉज आइडेंटिटी इटसेल्फ ओन इनवर्स, -1 का इनवर्स इज इक्वल टू -1, आयोटा का इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इनवर्स ऑब्वियसली आयोटा। क्या हर एलिमेंट का इनवर्स सेट के ही पास मौजूद है कि नहीं? और लास्ट कम्यूटेटिविटी, ये डायगोनल रहा आपका, ये डायगोनल रहा, डायगोनल के ऊपर और नीचे सिमेट्रिसिटी बरकरार है कि नहीं? टेबल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू -1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा 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 1। हम लोग लास्ट में लिखेंगे कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी ये हो गई आपकी पांचवी प्रॉपर्टी, यहां पर लिखना टेबल इज सिमेट्रिक, टेबल इज सिमेट्रिक with respect to, table is symmetric with respect to diagonal, diagonal, so इसलिए हुआ क्या? कम्यूटेटिविटी होल्ड, कम्यूटेटिविटी होल्ड। अच्छा भैया सारी प्रॉपर्टी पूरी कर गई तो दिया गया सेट क्या बन गया? अबेलियन ग्रुप। सो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लिखो ना लिखो, ऊपर तो स्टेटमेंट लिखा ही है, बस कंप्लीट। सो इट इज एन अबेलियन ग्रुप, बस। हो गया, एक हम लिखाएंगे, प्रूफ नहीं कराएंगे, ठीक, क्योंकि उसके प्रूफ फालतू वाले नहीं पाले जाते हैं। आर एन ना, कलेक्शन ऑफ एन टपल, कलेक्शन ऑफ एन रियल टपल, ग्रुप बनाता बनाता है, प्रूफ नहीं कराएंगे उसका। लिख देना डबल स्टार करके, आर एन, डबल स्टार बना करके लिखना आर एन, ठीक, ऐसे की ब्रैकेट में आर एन इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ A1 A2 अप टू सो ऑन AN सच दैट A1 A2 सो ऑन, ये सभी AN सभी बिलोंग करते हैं रियल नंबर सेट कैपिटल आर से, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन, ठीक, फॉर्म फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, ये आपका एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। कलेक्शन ऑफ ऑल रियल एंड टपल फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, वेयर एडिशन इज स्टैंडर्ड एडिशन, वेयर एडिशन इज, लिख देना आगे, वेयर एडिशन इज स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन। जानते हो स्टैंडर्ड एडिशन क्या होता है? यूजुअल एडिशन, जो हम जानते हैं, कंपोनेंट वाइज एडिशन, पहला कंपोनेंट पहले में जुड़ेगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे में, तीसरा तीसरे में। अब ये बताओ तुम अपने दिमाग से सोच करके, प्रूफ नहीं करा रहे, बस केवल ऐसे रफली आइडिया ले दो। जैसे हम कहें A1 है, A2 है, सो ऑन AN है, एक टपल हुआ, दूसरा N टपल ले लो, सो ऑन BN, और मुझको पता है ये और ये सारे के सारे रियल हैं, ये मैंने इस सेट से लिया 2 N टपल, तो अंदर वाली सारे के सारे भरावन जो है वो सब के सब रियल होंगे। जिस दिन तुम इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? A1 प्लस B1 वो भी रियल, A2 प्लस B2 वो भी रियल, AN प्लस BN वो भी कौन? रियल। तो क्या N टपल को N टपल में जोड़ने पर N टपल मिला कि नहीं मिला? और वो भी रियल मिला, क्लोजर होल्ड कर गया। एसोसिएटिविटी क्यों होल्ड कर जाएगा वो भी देख लो, A1 A2 सो ऑन AN, ये हुआ, और प्लस ब्रैकेट के अंदर में B1 B2 सो ऑन BN, और फिर प्लस C1 C2 सो ऑन CN। अब तुम अपने दिमाग से सोचो, कंपोनेंट वाइज ये जुड़ेगा
तो बनेगा B1 प्लस C1 कॉमा B2 प्लस C2 सो ऑन कॉमा Bn प्लस, और फिर उसी कंपोनेंट पे कौन जोड़ेंगे, A1 A2 सो ऑन An। लेकिन जिनको जोड़ रहे हैं वो तो रियल नंबर है, और रियल नंबर की दुनिया एसोसिएटिविटी को फॉलो करती है। तो क्या ये अंदर में एसोसिएटिविटी निपटा दिए कि नहीं, और ये हो गए तो एन टपल भी आपके क्या हो गए, एसोसिएटिव हो गए। इस बात को समझ पाए दिव्यांश, ना समझो बताओ, ईमानदारी से बताओ, समझ पाए नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए ना, झूठे कह रहे हो समझ गए हैं, तब हम शक्ल न देखें ना, वही है खाए बिना मर जाओ वाली कहानी है। हाँ, एक आध लड़के होते हैं घर में, अगर महतारी उनसे 4 वरना पूछे ना तो बैठे रहते हैं सुक्कू खा करके, ना कैसे मांग ले, अपने घर में दलिद्र साबित हो जाएंगे मांगने पर। हाँ, हाँ, गजब गजब हाल है यार। हम 10 बार हर बैच में पूछते हैं समझ आया कि नहीं आया, तब वो नहीं बोलते। ऐसे सुबह लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, उसमें एक इधर बैठे हुए हैं, हाँ, सिंपल सी चीज पूछे और उसके बाद भी नहीं बता पाए, और कह रहे हैं सब समझ में आया। मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है, आई बात समझ में, मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क है। हम अभी भी हाई स्पीड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी भी नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरे पास इससे ज्यादा स्पीड है, और मेरे को इतने पर भी ऑड लगता है तेज पढ़ाना। हम इससे भी ज्यादा सुकून में पढ़ाने, देख लिए होंगे फंक्शन में कैसे पढ़ा रहे हैं सुकून में, हाँ, और उसके बाद भी नहीं समझोगे तो क्या है। टपल चुनना आया कि नहीं आया, 3 टपल मैंने चुन लिए, एन टपल तीनों चुने, पहला दूसरा और तीसरा। एसोसिएटिविटी कहता है चाहे पहले लास्ट के 2 एन टपल जोड़ के फिर पहला जोड़ो, और चाहे शुरू के 2 जोड़ के लास्ट वाला रिजल्ट बराबर आएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि अंदर के लोग रियल हैं और रियल एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ठीक, जब आपकी आत्मा जिस चीज को गवाही ना दे उस चीज को आप कभी कर नहीं सकते हो। इनकी आत्मा कौन है, ये अंदर भरे हुए लोग, इनकी आत्मा एसोसिएटिविटी मानने को तैयार है, तो ये इनकार कर देंगे। हाँ, तुम्हारी आत्मा गवाही दे रही है कि आज बाप को 1 गिलास पानी देंगे, तो क्या सामने पहुंच करके कहोगे पापा आज पानी मांग रहे ना, जाने रहा ठीक है ना, ये नहीं कह सकते हो। आत्मा जिस चीज की गवाही दे वो मानी जाती है। सुनो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा B1 प्लस कितना C1, अगला कौन होगा B2 प्लस C2 सो ऑन कौन होगा Bn प्लस, बना कि नहीं बना। अब कंपोनेंट में ये जाकर के जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर में सुनना A1 प्लस B1 प्लस, बना कि नहीं। फिर कौन बनेगा A2 प्लस कौन होगा, बोलो A2 किस पे जुड़ेगा, B2 प्लस किस पर, C2 पर। और इस तरीके से चलते हुए AN प्लस कितना BN प्लस कितना हुआ CN, बना कि नहीं। अब ये बताओ A1 V1 C1 रियल नंबर, और रियल एडिशन के लिए एसोसिएटिविटी मानते हैं, तो पैरेंथेसिस चट्ट से खिसक के A1 B1 पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां से पैरेंथेसिस A2 B2 आएगा, और यहां से किस पर आएगा AN BN आएगा। हम यही मिटा रहे हैं, देखना आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करोगे, अब छिटका करके तोड़ दोगे, कैसे तोड़ोगे, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस B1 फिर कॉमा A2 प्लस B2 फिर कॉमा सो ऑन AN प्लस BN, ये वाला टूट गया कि नहीं, और बाहर कौन निकला C1 C2 सो ऑन CN, एक एंटेपल ये निकला, क्लियर हुआ। फिर ये टूटेगा A1 A2 A3 AN प्लस B1 B2 B3 BN, हो गया कि नहीं हो गया एसोसिएटिव। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि अंदर के रियल एसोसिएटिव को मान रहे हैं, अंदर वाले की अगर इनकार कर देते तो बाहर वाले एसोसिएटिविटी मनवा नहीं सकते थे। आई बात समझ में। व्यावहारिक पक्ष है इसका, घर वाले जिस चीज की मनाही कर दें वो हो नहीं सकता है ना। होम मिनिस्ट्री मम्मी अगर कह देना आज खाने आग पड़ेगी तो ये जान लेना आज खाना नहीं बनेगा ना, फिर पापा नहीं बना सकते हैं कि चूल्हा चौका लेकर के बैठ जाएंगे, अभी कर करके देखना ना, मम्मी थरिया तसला पलट देंगे अपने पा जाएंगे। तो ग्रुप थ्योरी में और कुछ नहीं सिखाया जाता, ग्रुप थ्योरी पूरी तरह से रियल पार्ट का हिस्सा है, और इसको पढ़ने के बाद आप ऐसी गलतियां पूरे जिंदगी में कभी नहीं करने वाले हो, वरना क्लोजर बहुत पहले डिस्टर्ब होगा। इसीलिए तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर है, पहली प्रॉपर्टी। आप घर वालों से क्लोज नहीं हो तो आपका घर घर नहीं है, आपको क्लोज होना पड़ेगा घर वालों से। क्लोज होने का मतलब ना हर बात जो होगी हमारी ही होगी, किसी और की नहीं होगी। आप अपने घर में रह रहे हो, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको माननी पड़ेगी। जितनी बातें कहीं कमा के लाओगे तो अपने घर के लिए कमा करके लाना पड़ेगा, हाँ या ना।
तुम कमा के लाओ, पड़ोसी के यहाँ पे दे करके और घर आ करके कहो आज हम 2 लाख रुपए पा रहे, पड़ोसी के यहाँ दावत है ना, तुरंते भगाएंगे, 2 मिनट देने। क्लोजर होल्ड करना चाहिए। घर के मेंबर आपस में बात कर रहे हैं, वो घर की बातें हैं, वो बाहर नहीं जानी, यही क्लोजर है। तो ग्रुप बनने का, ग्रुप का मतलब क्या, समूह बनना। समूह बनने का पहला नियम क्या होता है? समूह बनने का पहला नियम है, जो बातें कही जा रही हैं वो अपने फायदे की, अपने मतलब की बातें हो। अपने मतलब की बात नहीं तो काहे का ग्रुप है? हम तुमको पढ़ा रहे, तुमको समझ ना आए, काहे का ग्रुप है? कहते हैं ना IIT जैम वालों का ग्रुप है। किस बात का ग्रुप है भाई? सामने स्टूडेंट बैठा है, सामने टीचर पढ़ा रहा है, मतलब की बातें हो रही हो, सवाल भी पूछेगा तो मतलब का, हम बात भी कर रहे हैं तो कौन सी, मतलब की। अब तुम हमसे पूछना शुरू कर, सर ऋतिक रोशन की नई मूवी आई थी, आप देखे कि नहीं? मन हुआ ऋतिक रोशन बन जाने का? है कौन मतलब नहीं है, ये बाहर की चीजें हो गई। क्लोजर में सेट के ही 2 मेंबर ऑपरेट करें और रिजल्ट सेट में ही आना चाहिए, यही क्लोजर है। पहला नियम होता है एसोसिएटेड साहचर्यता, एक हिसाब से कहो ना, साथ साथ चलना। आइडेंटिटी का मतलब मुखिया तलाश करना। मुखिया जो होता है वो सबके साथ एक जैसा बिहेव रखता है, एक जैसा। आइडेंटिटी का बिहेव भी सबके साथ एक जैसे का है। वो कहीं भी ऑपरेट कर रहा है, कह रहा है हम तुम्हारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, अपना काम खुद करो। मुखिया यही होता है घर का, आप खुद खाओ कमाओ, हम तो परिवार संभालने के लिए संभाले हुए हैं। और इनवर्स हर परिवार में कहीं ना कहीं हम गुब्बारा जैसा मुंह खुला रहता है, तो एक आध दूसरे के इनवर्स बैठे होते हैं, और झगड़ा होगा तो किसके पास जाओगे? मुखिया के पास जाओगे। मुखिया मुख सोचा ही खान पान में एक, वही बैलेंस करेगा सबको। सबसे व्यावहारिक पक्ष है ग्रुप को समझने का, समझे? हाँ, थर्ड ईयर जाते जाते तक अकल बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, इसीलिए थर्ड सेमेस्टर से ही शुरुआत कर दो समझने की इसको। हाँ, कितने तक हुआ एसोसिएटिविटी? आइडेंटिटी मेरे को बताओ, क्या रियल की दुनिया में जीरो होता है कि नहीं होता है? तो क्या एन टपल में आप जीरो को चढ़ा सकते हो कि नहीं चढ़ा? और एन टपल में जीरो चढ़ाने का मतलब है जिस दिन आप इसको किसी भी एन टपल पर ऐड करोगे, क्या उस एन टपल की वैल्यू बदलेगी? नहीं। डिफाइंड एलिमेंट, डिफाइंड एन एलिमेंट which is such that when it operated on this element never change its value, ये अपनी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं दिखाता, तो ये किसका काम करेगा? आइडेंटिटी का। क्लियर हुआ? अब अगर आपके पास एक टपल A1 A2 A3 so on AN है, तो आपको एक और n टपल चाहिए जिसको इसमें जब ऑपरेट कराओ, ऑपरेशन कौन सा? एडिशन का। जब इसमें ऑपरेट कराओ तो रिजल्ट में ये आना चाहिए। मेरे ख्याल से पता है, -A1 -A2 so on -AN। क्या सारी बातें हो गई? कम्पेटिविटी और हो सकती। क्यों? रियल का एडिशन कम्यूट करता है। हम कहें ना, आत्मा जिस बात की गवाही दे दे दुनिया मानेगी, मानेगी आपकी। तो आपने कहा कि अंदर में जो भरे गए रियल नंबर है, और कंपोनेंट वाइज जुड़ेंगे तो रियल नंबर कम्यूट करते हैं। तो जो आपने A1 B1 पहला भरा है उसको आप B1 A1 भर दोगे, जो आपने A2 B2 भरा है A2 प्लस B2 उसको आप B2 प्लस A2 भर दोगे, और बस छिटका करके तोड़ दो, कम्पेटिविटी होल्ड करेगा। हम नहीं दे रहे, ठीक? पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो, यही काम आएगा ना। और इस दुनिया में कुछ काम नहीं आता, आखिरी तक यही पढ़ाई काम आएगी। वही तुम लोग पढ़ते नहीं हो। सेमेस्टर वालों से मेरे को बड़ी तकलीफ है, चिड़ नहीं है, बड़ी तकलीफ है। तुम लोग गजब के हो सेमेस्टर वाले। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखना। डज रियल नंबर सेट आर डिफरेंस -1 with operation star, with operation star, where star is defined as, star is defined as, where star is defined as a star b is equal to a plus b plus ab। किसके लिए? for all a comma b belong to the our set R difference singleton 1 is a group, is a group क्वेश्चन मार्क। एक स्ट्रक्चर दे दिया, पूरी रियल नंबर की दुनिया है, पूरी रियल नंबर की दुनिया है, और उस रियल की दुनिया किसको बाहर निकाल दिया गया? -1 को। और ऑपरेशन भी जो दिया गया, स्टैंडर्ड नहीं दिया गया, डिफाइन किया गया, कहा गया अब ये जो आपका सेट है रियल में से -1 को निकालने के बाद जो बचे हैं, ये जो सेट है इसके जब 2 मेंबर आपस में ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट कैसा देंगे? पहला मेंबर प्लस दूसरा मेंबर और प्लस दोनों जो मेंबर लिए गए हैं उनके प्रोडक्ट। क्लियर हुआ?
अब इससे पूछ रहे क्या ये स्ट्रक्चर एक ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब अगर हम इसको अभी थ्योरेटिकली लिखे, ऑप्शनल में सुनो क्या है, ऑप्शनल में ऐसे लिखा जाता है, ठीक, फॉर आर डिफरेंस सिंगलटन -1, ठीक, विद ऑपरेशन स्टार वेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द आर डिफरेंस -1, ठीक। पहला एबव स्ट्रक्चर इज मोनाइड, एबव स्ट्रक्चर इज मोनाइड। दूसरा, एबव स्ट्रक्चर इज ग्रुप, एबव स्ट्रक्चर इज ग्रुप। तीसरा, थर्ड, ठीक, इनवर्स ऑफ 3 is 1/5, इनवर्स ऑफ 3 is 1/5, ठीक, इन आर डिफरेंस -1। ऐसे ऑप्शन आप बना सकते हो। अब हमने 3 का इनवर्स भी मांग लिया, और 3 का इनवर्स मांग लिया तो तुमको निकालना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 3 का इनवर्स क्या सचमुच में 1/5 होगा कि नहीं होगा। लेकिन धोखा जानते हो क्या है, बहुत तगड़ा धोखा है। मांग क्या रहा है, इनवर्स ऑफ 3, बाहर में जाए इनवर्स ऑफ 3। इनवर्स का किस्सा कहां से आया, आइडेंटिटी से। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आइडेंटिटी, समझे। तो अब लास्ट में लिख दें, चौथा में लिख देते हैं अपने लोग, इट इज नॉट अ ग्रुप, इट इज नॉट अ ग्रुप, नॉट अ ग्रुप, ये एक ग्रुप नहीं है। लो, बन गया सवाल। वही सवाल थ्योरेटिकल, वही सवाल ऑप्शनल, आप टिक मारो। समझे नहीं समझे। और अब ना सोच के टिक ना मारना, कतई लगाना पड़ेगा। सोच के टिक नहीं मारोगे, लगाना पड़ेगा। मेरा इसको इस तरीके से लिखने का केवल एक सेंस है कि अगर हम ऐसे सवाल कर रहे हैं तो ये ना समझो कि ये थ्योरेटिकल अप्रोच के न्यूमेरिकल हैं, तुम्हारे ऑप्शनल, तुम्हारे पेपर के नहीं है ना। थ्योरेटिकल वाला ही ऑप्शनल में आ रहा है। और अब तुमको लगेगा अरे ये ज्यादा सही है वो बेकार, नहीं, ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। आओ निकालो फटाफट। चलो, सारे ऑप्शन लगे पड़े हुए हैं। सबसे पहले ना, अब चाहे तुम हेडिंग वेडिंग ना लिखो, तुमको पता है पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, चौथा इनवर्स की तलाश, और पांचवा कम्यूटेटिविटी। वो ग्रुप तक कहा है, हम अबेलियन तक चले जाते हैं, क्या पता कुछ हो जाए भला। चल भैया देखते हैं। लिखना, क्लोजर देखना है ना। लेट, माना ए कामा बी बोथ बिलोंग टू द रियल सेट आर डिफरेंस -1, ठीक। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी। लेकिन याद रखना, ये दुनिया आर में तभी जाएगी जब ये -1 ना हो। जब ये -1 ना, अगर ये -1 हुआ तो पक्की बात है सेट में तो -1 है नहीं, और रिजल्ट में क्या आ गया, -1 आ गया, तो बाहर चला गया कि नहीं। तो आप एक काम करो, मानो क्या, अगर ये -1 होगा तो किसका क्या बनेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तुमको साबित करना है ये -1 नहीं है, तो तुम मानो कि ये -1 नहीं है। क्यों नहीं होगा, यहां पर हम एक बात लिख देते हैं, वेयर, जहां पर a does not equal to -1, b does not equal to, ना तो a -1 है ना तो b -1 है। सहमत हो कि नहीं। तो सोचो ये कौन है, does not equal to -1, ये कौन है, does not equal to -1। सहमत हो। a इंटू बी, a इंटू बी, क्या ये -1 हो सकता है, a इंटू बी क्या -1 हो सकता है, नहीं हो सकता, पक्की बात है। इनकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। ए भी -1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम लिख रहे हैं ना, दिस डज नॉट इक्वल टू -1, इट इज आल्सो डज नॉट इक्वल टू -1।
बट इट मे बी -1। क्लियर हुआ? तो ये किस्सा मुझको कंट्राडिक्शन से ही निपटाना पड़ेगा। हम इसको मानेंगे, माना अगर ये -1 होता तो क्या होता, समझ पा रहे हो? चलो शुरुआत करो लिखने की। लिखना इफ ए बी स्टार इज इक्वल टू -1, कितना, लेट इफ पॉसिबल, माना अगर संभव है तो, लेट इफ पॉसिबल ए स्टार बी इज इक्वल टू -1। तो अपने को मिलता है ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू -1। हो गया? लिखो, मिटाएं इसको। दिस इंप्लाइज दैट लिखना। इसके बाद यहां से क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट, सुन भैया एक काम कर, उस -1 को इधर लेकर के आओ। -1 इधर आया तो +1 हो गया, तो 1 प्लस ए एक साथ कर लें, सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तो क्या वहां से b कॉमन हो सकता है? तो प्लस b कॉमन कर लिया, 1 प्लस कितना आया a, और बराबर कितना हो गया 0। तो दिस इंप्लाइज दैट, सुनो क्या हुआ, 1 प्लस a को इधर बाहर किया और फिर इंटू 1 प्लस कितना हुआ b, बराबर कितना हुआ 0। यही बात पलट चुकी है। आपने कहा अगर पॉसिबल तो चलो मान लेते हैं कि ऑपरेट करने के बाद -1 आया, लेकिन हमने देखा अगर ऑपरेट करके -1 आया तो हमको सॉल्व करके 1 प्लस ए 1 प्लस बी का प्रोडक्ट क्या मिला? 0। अब आइदर दिस 0 और दिस 0, तो इसका मतलब हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -1, और ये अगर ये वाला 0 हुआ तो बी इज इक्वल टू -1। दो में से कोई एक -1 पक्का बनेगा, और जबकि आप ऊपर क्या करके आए, नकार करके आए हो। हाँ या ना? आप ही ने नकारा कि ना तो a-1 होगा ना तो b-1 होगा, और आप ही कह रहे हो कि अगर ये -1 हुआ तो इन दोनों में से किसी एक को -1 होना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो इसका मतलब ये आप मान करके लाए हो, और वो सॉलिड रिस्ट्रिक्शंस है आपके ऊपर, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? रिस्ट्रिक्शंस हो ना। हाँ, तो लिखना विच नेवर पॉसिबल, विच नेवर पॉसिबल, जो कभी भी संभव नहीं है, विच नेवर पॉसिबल। सो, और अगर ये कभी पॉसिबल नहीं है, सो ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू कितना हुआ, और जो दुनिया -1 की नहीं है वो कहां बसी? ए स्टार बी बिलोंग टू द आवर सेट आर डिफरेंस माइनस, क्लोजर होल्ड कर गया। समझे दिव्यांश? अगर वो -1 होता तो मेरे सेट में ना आता, बाहर जाता। सेट देखो, सेट क्या है? आर डिफरेंस -1, मतलब रियल की पूरी दुनिया ली गई है लेकिन -1 को बाहर छोड़ दिया गया है, और फिर इसी सेट में से दो लोगों को लिया जा रहा है। जिस सेट में -1 है ही नहीं, उस सेट से चुने गए दो मेंबर क्या -1 बन सकते हैं? तो इसीलिए नाइदर a-1 नॉर b-1। क्लोजर होल्ड करके, अभी क्लोजर होल्ड। एग्जाम में जब ऐसे आते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं देखे, एसोसिएट रफ देखे जाते हैं, रफ, लेकिन देखना तो तुमको पड़ेगा। अगर उसने मांग लिया किसी चीज को तो वो ग्रुप होगा कि नहीं होगा, तो तुमको सारी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कौन सी फेल करेगी कोई नहीं जानता। जैसे एसोसिएटिविटी है, अगर आपका प्रोडक्ट स्पेशल तरीके से डिफाइंड हो तो एसोसिएटिविटी फेल कर सकती है। हाँ या ना? फेल कर सकता है, वो स्पेशल तरीके से डिफाइंड हो, एसोसिएटिविटी फेल कर। हम लोग लीनियर अलजेब्रा में बल्कि वेक्टर स्पेस में देखे हैं फेल होते हुए, याद आ रहा है? जब ए की पावर मॉड बी वगैरह लगा दिए थे, याद आया? वहां फेल हुई थी, और वहां भी वेक्टर स्पेस जाने के लिए अबेलियन के घाट का पानी पीना पीना है। सिंपल। हो जाए तो मिटाया जाए। ये रहा, ये चल, हेडिंग डाल दो, एसोसिएटिविटी की चेकिंग। सेकंड, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी इसमें लिखना लेट, माना
ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू द आर डिफरेंस -1। अब ये तो तय है, ऑपरेट करेंगे, -1 तो नहीं आने वाला, सीधे करो ए स्टार बी स्टार सी, पहले बी स्टार सी करो इज इक्वल टू ए स्टार, दिव्यांश तुम ही समझना, बाकी सारे लोग सब जानते हैं बी स्टार सी का मतलब क्या है। बी और सी ऑपरेट कर रहे हैं, नियम क्या है ऑपरेट करने का, नियम यह है कि जब ऑपरेट करेंगे तो पहले दोनों जुड़ेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट भी जुड़ेगा, तो इसका मतलब बी प्लस सी प्लस बी इंटू। हाँ अब सुनो, अब अपने दिमाग को थोड़ा सा बांधो, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, अब उस नंबर में ए का स्टार ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब पहले ये और ये जुड़ेगा और फिर ये इसमें प्रोडक्ट होगा, तो क्या बनेगा, ये आएगा ए प्लस फिर ये बी प्लस सी प्लस बी और फिर ये इसमें प्रोडक्ट होगा, तो प्लस ए बी प्लस ए सी और प्लस कितना ए बी। सहमत हो कि नहीं आया। अब यही काम पैरेंथेसिस खिसका करके देखना, ए स्टार बी और स्टार कितना सी, सिंपल। पहले ये दोनों जुड़ेंगे फिर इनका प्रोडक्ट जुड़ेगा, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस कितना हुआ ए बी और स्टार कितना हुआ सी, तो आप पहले ये और ये जुड़ेंगे और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जुड़ेगा, तो दिस इज इक्वल टू, अर्पित आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, सुनो a प्लस बी प्लस ए बी और प्लस कितना c, आप c को अंदर प्रोडक्ट लगा के जोड़ दो, तो प्लस कितना ec और फिर प्लस कितना bc और फिर प्लस कितना a b c, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, जस्ट देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी बी सी ए सी ए सी ए बी सी बराबर। एसोसिएटिविटी होल्ड, धीमे धीमे नजदीक आ रहे हैं, क्लोजर होल्ड, एसोसिएटिविटी होल्ड, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा तो मोनाइड मार देंगे तुरंत टिक, फिर सही कर देंगे, सिंगल चॉइस होगा और ग्रुप बना लिया तो ग्रुप पे टिक करेंगे, सिंगल चॉइस होगा, और अगर एमएसक्यू होगा तो जो ग्रुप है वो मोनाइड होता है ऑलरेडी। आ गए बाहर नंबर थ्योरी से, अब अच्छा लग रहा है उससे बाहर आने के बाद कि चलो अपने पे आ गए, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी किसी जंगल में चली गई थी, अब रोड पाई हुई है, अब यहाँ से हाईवे पे दौड़वाना इसको, सुकून आ गया ना, अब ग्रुप थ्योरी पे आ गए, अब यहाँ से खींच सकते हैं तेजी से, अब अपने को दिक्कत नहीं भाई, न्यूमेरिकल करवा दें, ऐसे ऑप्शनल बनवा बना करके करवा दें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो भी बीच में डालते रहेंगे ग्रुप वाले, तो अब रहेगा कि मतलब हाँ हम लोग कंपटीशन के टच में चल रहे हैं। नंबर थ्योरी वाला टच में तो वो भी है भाई, रिमाइंडर निकालने वाला। ये बताओ तुम लोगों को कोई सवाल दिए थे, हाँ आ गया सब, फंक्शन में सवाल दिए थे हाँ। तो इसका मतलब कहीं गलत किए हैं, हम गोलमाल नहीं, मारेंगे तक जाओगे रख। हाँ क्या पूछ रहे थे, ये जो तोड़ दिए हैं, ये जो किए हैं, सुन भैया 1 प्लस ए, उधर वाला -1 जो था उसको -1 कहाँ गया, मिटा दिए, मिटा दिए, -1 को इधर लेकर के आए थे तो प्लस हो गया था, समझे नहीं समझे, वो लिखा था सुनो a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस, यही तो लिखा था, हमने -1 को इधर लाके आगे बैठा दिया तो हो गया 1 प्लस ए, और उधर क्या छूट गया 0, और इन दोनों में से b को कॉमन कर लो तो 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए बी, और फिर 1 प्लस ए को कॉमन कर लिया तो 1 प्लस बी, अब इधर दिस 0 और दिस 0 और बोथ 0। अब बारी किसकी, आइडेंटिटी चेक करने की, चलो लिखना लेट देयर एग्जिस्ट ई, हम हेडिंग वेडिंग नहीं डाल रहे इस पे सब पे, ठीक। थर्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ठीक, इसमें हम लिखते हैं लेट देयर एग्जिस्ट ई सच दैट, क्या मैंने ये लिखा लेट देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू आवर सेट, नहीं लिखा, वो मेरे सेट में तभी आएगा जब वो -1 ना हो, जैसे वो -1 होगा मेरे सेट के बाहर चला जाएगा, क्लियर हुआ। लेट देयर एग्जिस्ट ई सच दैट कि
ए स्टार ई बराबर कितना, ए स्टार ई बराबर कितना, ए। ठीक, किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू द आर डिफरेंस -1। सहमत हो कि नहीं। अब क्या होगा, होगा ये कि पहले ये दोनों जुड़ेंगे तो a प्लस कितना e, और फिर दोनों का प्रोडक्ट जुड़ेगा a e। सहमत हो। और दिस इज इक्वल टू कितना a, किसके लिए, फॉर ऑल a बिलोंग टू r डिफरेंस सिंगलटन -1। क्लियर हुआ। क्या ये a इस a को उड़ा देगा, कैंसिलेशन ला है, आगे आगे पढ़ाएंगे कैंसिलेशन ला। ठीक है, अभी तो हम यूज कर ले रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट, क्या यहां से e को कॉमन कर लें, ना करें, e को कॉमन करें ना करें, करो यार। e को कॉमन किया तो कितना आया 1 प्लस a, अब बराबर कितना छूटा, दो लोगों का प्रोडक्ट है 0, आइदर दिस 0 और दिस 0 और बोथ विल बी 0, आया ना। अब गौर करना, ये आपको देगा है e बराबर 0, और अथवा ये आपको देगा 1 प्लस a बराबर 0, लेकिन 1 प्लस a बराबर 0 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर 1 प्लस a 0 करोगे तो a आएगा -1, जो हो नहीं सकता है। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1, ना लिखना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, वो संभव ही नहीं है। सो आइडेंटिटी ई बराबर कितना हो गया 0। ठीक, और ऑब्वियस सी बात है 0 इज नॉट -1, सो हमारे सेट में प्रेजेंट होगा। अच्छा मीठा तो है कितना, सो ई इज इक्वल टू 0 बिलोंग टू द आर डिफरेंस -1। ठीक, हियर e is equal to 0 is identity with respect to star in r difference -1। r डिफरेंस -1 में ये स्टार ऑपरेशन के लिए e बराबर 0 आइडेंटिटी का काम करेगा। और तुम अब करके भी देख सकते हो, वो बदलेगा नहीं। जैसे हम 2 पर लिए 2 स्टार 0, पहले दोनों जुड़ेंगे, कितना आएगा 2 प्लस 0, फिर दोनों का प्रोडक्ट जुड़ेगा प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 का मतलब 0 प्लस 0 आया कितना 2, यानी 2 स्टार 0 इज इक्वल टू। सहमत हो। 0 ने 2 पर ऑपरेट किया लेकिन उसको चेंज नहीं किया, तो 0 आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ये बताओ भैया, आइडेंटिटी तक होल्ड करा दिए, मोनाइड पर टिक कर दें, मोनाइड बन गया वो। ठीक, अब अगर सिंगल चॉइस होता तो ग्रुप के बनते ही इस पे ना टिक करते, तब सीधे ग्रुप पे, क्योंकि ये इसको अपने अंदर में कंटेन किया हुआ है। चलो लास्ट चेक करते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हो जाए तो मिटाया जाए इनको। हो गया सबका। इनवर्स चौथा, चौथा है इनवर्स। इसमें लिखना लेट फॉर a बिलोंग टू द कैपिटल R डिफरेंस -1 देयर एग्जिस्ट B सच दैट, क्या मैंने B को अभी अपने सेट में रखा, नहीं रखा। इनवर्स जितना आएगा, इनवर्स -1 नहीं आना चाहिए तभी मेरे सेट में होगा, अदरवाइज सेट से बाहर हो जाएगा। आओ दोनों को ऑपरेट कराओ। हम कह रहे हैं माना इस सेट में बिलोंग करने वाले इस एलिमेंट के लिए हमारे पास एक B है जो कैसा है कि जब A और B ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट में क्या देते हैं, आइडेंटिटी। रिजल्ट में क्या देंगे, आइडेंटिटी, तभी दोनों एक दूसरे के इनवर्स बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा तुम ऐसे भी देख सकते हो B स्टार A बराबर कितना, क्योंकि लेफ्ट इनवर्स एज वेल एज राइट इनवर्स। अब ये कितना होगा A प्लस B और प्लस कितना AB बराबर कितना 0। ये कितना होगा B प्लस A प्लस BA बराबर कितना। सहमत हो, क्या करें, सहमत हो। दिस इंप्लाइज दैट, अरे A यहां रहने दो, B को करो कॉमन, 1 प्लस A बराबर कितना, क्योंकि तुमको B निकालना है, B कितना होगा इनका देखना। यहां से हम लोग क्या करें, B कॉमन कर लें, हाँ भैया B कॉमन करो, 1 प्लस A और प्लस कितना A बराबर कितना। सहमत हो।
यहां से तुमको b कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट b बराबर माइनस ए अपॉन 1 प्लस, गलत हुआ, ए को इधर लाया माइनस ए और बटे में लेकर आए 1 प्लस ए, क्या यहां से भी डिट्टो वही चीज मिल रही कि नहीं, तो इसको करने की मुझको कोई जरूरत नहीं, मिटा रहे हैं इसको। अब बताओ यहां से किस्सा, आप जानते हो ए कहां से आया है, तो a माइनस वन हो नहीं सकता, a माइनस वन नहीं हो सकता, क्या ये चीज वेल डिफाइंड है कि नहीं है, क्या ये चीज वेल डिफाइंड है कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट b इज वेल डिफाइंड, b is well defined as a does not equal to -1, लेकिन b का वेल डिफाइंड होना मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए सही है b का -1 ना होना। बताओ b -1 है कि नहीं है, कैसे जाने नहीं है, कैसे जाने कि नहीं है, कैसे जाने कि b -1 है। अरे यार अच्छी वाली बात बोलो, बड़े हो गए हो। कभी नहीं होगा -1, क्यों, नहीं बता पाए तुम लोग, क्या लिखा है वो पकड़ो, क्या लिखा है, यही लिखा है, हाँ है ना, हम माइनस हटा ही दे रहे हैं, छोड़ो उसको। अब बताओ ये नंबर है ए और उसमें कुछ जोड़ करके डिवाइड लगा रहे हो, बड़ा किए कि छोटा किए, नीचे वाले को बड़ा किए या छोटा किए, बड़ा किए, और जब आप छोटे में बड़े से भाग लगाते हो तो क्या 1 कभी आता है, कभी 1 आता है, 1 कब आता है, जब बराबर में बराबर से भाग लगाते हो, क्या ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि आप जो नंबर रखे हो नीचे उसमें एक जोड़ दियो, जब ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते तो इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं आ सकती, अगर इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं आ सकती तो आगे माइनस लगा करके -1। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ ये मेन बात समझे रहे ना। तो b इज वेल डिफाइंड एज a, अच्छा तुमको और तकलीफ हो ना, तुम b इज इक्वल टू -1 पुट कर दो, कि अगर b -1 हो जाए तो आपको तकलीफ क्या होगी, देखो ना, हम टेक इफ पॉसिबल ऐसे, इफ, वैसे ना ये लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल b इज इक्वल टू -1, रख भैया -1, तो -1 इज इक्वल टू -a अपॉन 1 प्लस कितना a हुआ, और इनको ले जाओ इधर तो कितना हुआ -1 -a इज इक्वल टू -a, तकलीफ देखना उड़ गया, तो इसका मतलब -1 इज इक्वल टू 0, चंद्रयान की लैंडिंग से पहले नई खोज कर सकते हो, नॉट पॉसिबल, इसीलिए b का -1 होना कभी भी संभव नहीं है, ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक। अब जब b -1 नहीं है तो पक्की बात है b होगा कहां, दिस इंप्लाइज दैट b डज नॉट इक्वल टू -1 बिलोंग टू द आवर सेट r डिफरेंस सिंगलटन -1, ये दिख तो रहा है ना, बस अब इसके नीचे में जा भी नहीं रहे हैं, 4 प्रॉपर्टी पूरी हो गई, इनवर्स हो गया, हर एलिमेंट का इनवर्स अब अपने सेट में है, क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, इसने ग्रुप बना लिया, ये वाला हम यहीं डिस्कार्ड करेंगे, यहीं किसका इनवर्स मांगा है, 3 का, तो a बराबर 3 पुट कर भैया जरा, a का इनवर्स कौन माने हो तुम लोग, ऐसे 2 मिनट रुकना, a का इनवर्स क्या माने हो, b, अब b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू -a अपॉन 1 प्लस a, तो जरा तुम रखो a बराबर 3, -3 अपॉन कितना 4, तो -3/4, और ये क्या लिखे हैं 1/5, ये ऑलरेडी सही नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ ग्रुप, ये भी गलत हो गया, 2 ऑप्शन सही है 2 ऑप्शन गलत है, मेहनत लगी, ऐसे ही होते हैं, लिख लो चौक खाली कर दें तब तक, कुछ नहीं बोल रहे हम, हाँ, चलो लिखो, हाँ सुनो मेन ग्रुप लिखना, लिखो स्टार बना करके, और ब्लैक पेन से लिखना, ये फेमस है, द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, द सेट ऑफ, द सेट
of nth roots of unity, nth roots of unity, the sets of nth roots of unity form a finite abelian group. finite से कंफ्यूज ना होना, finite abelian group. The set of nth roots of unity form a finite abelian group of order n, ठीक, with respect to multiplication. With respect to multiplication, ठीक, the set of nth roots of unity form a finite abelian. कॉल आ रही है किसकी? हाँ ना, वो नंबर बोलो। ठीक है, 2 मिनट वीडियो रोक दो वरना वीडियो कट जाएगा। वीडियो चल रहा है बस, ठीक है ना। चलती क्लास में कौन से कॉल रिसीव कर रहे हैं? खास वाली करते हैं। नहीं, तुम लोग का सर एक दिन रिसीव किए थे सौरभ वाली, तो तुम लोग कहोगे हाँ झूठ बोलते हैं ऐसे ही ना। चलो, द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर आप nth रूट्स, अच्छा सोचो, अब इससे हम बच गए। इससे हम अगर इसको साबित कर लिए तो इसका मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये सब के सब अबेलियन ग्रुप बनाएंगे ही बनाएंगे, तय हो गया। और ये है क्या? जैसे इकाई के रूट निकाले गए हैं, इकाई के रूट निकाले गए हैं। आप लिख दो x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1, तो इसके जितने सॉल्यूशन आएंगे, x की पावर n इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन आएंगे उन सारे सॉल्यूशन का सेट बनाओ, सारे सॉल्यूशन का सेट बनाओ, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ वो क्या बना देगा? अबेलियन ग्रुप। एग्जांपल के तौर पर x की पावर n इज इक्वल टू, सॉरी, x की पावर इज इक्वल टू 1, दो सॉल्यूशन आते हैं, कौन कौन से? 1 और -1। और अभी अभी इसको साबित किया मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये अबेलियन ग्रुप बनाया, अभी अभी आया ना। अब हम कह रहे हैं x की पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आएगा, कौन होता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और ये भी मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनाएगा? अबेलियन। 1 रखोगे तो कितना आएगा? 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 यानी ओमेगा की 6, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा अगेन कितना? 1। तीनों इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है? इसी तरीके से x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, इसके कितने सॉल्यूशन? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है इधर, तो 4 आप यहां कह सकते हो 4 डिग्री का इक्वेशन है, 4 रूट। कौन सा आएगा बोलो? कैपिटल G इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, -1 करेगा, आयोटा करेगा, माइनस आयोटा करेगा, ठीक। मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको भी साबित किए हैं, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। अब इसी को जनरलाइज कर रहे हैं। ये बताओ, ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका ऑर्डर होता है, ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका ऑर्डर होता है, आगे लिखाएंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2, तो इसका ऑर्डर 2 हुआ। इसमें कितने हैं? 3, ऑर्डर 3 हुआ। उसमें कितने हैं? 4, ऑर्डर 4 हुआ। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का ऑर्डर 4 है, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में कितने इक्वेशन, कितने रूट होंगे? n, तो ऑर्डर कितना होगा? n। जब आपके पास एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो तो ग्रुप आपका फाइनाइट कहलाता है, और अगर एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट हो गई तो ग्रुप आपका क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। क्लियर हुआ? बाद में सब लिखा देंगे, लेकिन अभी ऐसे जानते रहो। चलो फटाफट इसको निपटाओ, इसको निपटाना जरूरी है। इसमें एक जगह पर ऐसा आएगा जब पावर अलग तरीके से खेल रही होगी, पावर मॉडुलो में चली जाएगी। पता है, कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन लेकिन पावर खेल करेगी मॉडुलो का, दिखेगा कहीं नहीं। क्या मैंने कहीं पर भी लिखा मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन? कहीं नहीं लिखा। लेकिन पता है, तुम काम करोगे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ और पावर काम करेगी एडिशन मॉडुलो n के साथ। चलो शुरुआत करना, देखना। अब इसको शब्दों में कैसे लिखते हैं? सॉरी, शब्दों में तो ऊपर लिखा गया, सिंबॉलिक फॉर्म का सुनो। सिंबॉलिक फॉर्म दैट इज, अर्थात द कलेक्शन या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर G विद मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। ये आपका एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, वेयर, जहां पर कैपिटल G कौन है वो देखना। कैपिटल G इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ Z सच दैट Z बिलोंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर सेट C। एक बात है कि Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z की पावर n इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हुआ? वापस सुनना,
कैपिटल जी कलेक्शन है उन कॉम्प्लेक्स नंबर का जिन कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n करने पर कितना आता है 1, यानी उन कॉम्प्लेक्स नंबर का जिनको यहां रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। और जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब वो इसका रूट होगा। तो हम इकट्ठा किसको किए हैं, द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, वही तो इकट्ठा किए। और इसको साबित करना है कि ये मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या बनाएगा, अबेलियन। लेकिन उसके पहले तुम निकालो कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी एक्चुअल में होगा क्या, दिखेगा कैसा। जैसे हम जानते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम लोग क्या निकालते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। वैसे इसका भी स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं, लिख चुके हो तो मिटा दिया जाए। चल भैया प्रूफ करते हैं, लिखना प्रूफ। लेट माना x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 टू दी पावर 1 अपॉन n। सही लिखा या गलत लिखा, लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये बताओ इस 1 को, इस 1 को 1 बाई 1 को मत देखना, केवल इस 1 को देखो। या हम इसको ब्रैकेट में चालाकी से cos 2 r पाई प्लस आयोटा साइन 2 r पाई लिख सकते हैं कि नहीं। और ऊपर है 1 अपॉन n। cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन 2n पाई कितना होता है 0 होता है। तो cos 2n पाई, अब चूंकि n वहां लिखा था तो मैंने यहां r लिख दिया, तो cos 2r पाई जो होता है ये वैल्यू होती है 1, और साइन 2r पाई कितना होता है 0। 1 प्लस आयोटा 0 मतलब 1 लिखा है, और 1 टू दी पावर 1 बाई n वापस वही चीज है कि नहीं, क्लियर हुआ। इसका मतलब फिर ये क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cos 2r पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई n। कैसे, डी माइवर्स की थ्योरम से, नोट कर लो डी माइवर्स थ्योरम। cos थीटा प्लस sin थीटा। अच्छा याद हो अगर, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा याद है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आई थीटा। ठीक, तो ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू e टू दी पावर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो e टू दी पावर आई थीटा, और थीटा कौन है 2r पाई बाई, लिख सकते हैं कि नहीं, नोट कर लो। फार्मूला होता है, सुनो दिव्यांश, यही लिख लेना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर होता है e टू दी पावर आई थीटा। ये फार्मूला होता है, तुम्हारे बीएससी में था, अभी तो कर ही रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री थी ना 11th में भी था, हम भूल गए, लिख 11 मेरे को नहीं याद है, बीएससी में था। ट्रिग्नोमेट्री है यार, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़वे किए हो, नहीं पढ़े। हम तुम लोगों से क्यों कहते हैं ये तो पढ़े ही हो, हम ही गलत है ना, ये मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क है, नहीं कहना चाहिए। अब ऐसे कहेंगे पढ़े नहीं हो याद रखना तब ज्यादा सही हो, पढ़े नहीं याद रख। और सेमेस्टर वाले कहते हैं सर हमारी क्या इतनी बेइज्जती करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम बस रियल बात पढ़ा देते बस, और कुछ नहीं कहते। ये तकलीफ स्टूडेंट की भी है, टीचर की भी है, दोनों की है। ये दोनों की, हम एक की गलती नहीं दे रहे, ये दो तरफा है ना। और जब कैंची की दोनों ही धार मंद पड़ गई है तो क्या ही, ना कपड़ा कटेगा ना कागज कटेगा। किसको, किससे पढ़े हो, सुमित से? हाँ तो तुम नहीं कह सकते हो। हाँ, हाँ तो तुम अपने बात में सोचो, तुम फिर हो क्या। एक बड़ी भीड़ को अगर हम कहना कम्युनिटी को कहें तो बड़ी भीड़ में तो ये दिक्कत आ ही रही है। हाँ, बड़ी भीड़ में दिक्कत आ रही है कि वहां यही दिक्कत है, बीएससी में चल रही है, दूसरे की बात छोड़ो, बीएससी में चल रही है, लिमिटेड छोड़ दो तो बाकी सब हवा हवाई वाले में चल रहे हैं। इतना नोट करो। अब अगला काम क्या करेंगे, बोलो।
अब अगला काम क्या करेंगे? अरे काहे नहीं पता है, यहां से निपटारा करो ना। हरे राम 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 राम। भैया मेरे, आर को बांधो। आर क्या हो सकता है? आर को बांधो। वेयर। आपको nth रूट ही चाहिए, बस n से ज्यादा नहीं चाहिए। तो r की शुरुआत करो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। सहमत हो कि नहीं? करो, नहीं सहमत हो? अरे होना चाहिए यार। ये बताओ, तुम शुरू किए x की पावर n इज इक्वल टू 1 से, तो इसका पहला रूट 1 होगा खुद की नहीं होगा? जरा r बराबर 0 भर करके देखो। r बराबर 0 का मतलब है 0 अपॉन n दैट इज इक्वल टू 0, और e की पावर 0 x इज इक्वल टू 1 पहला रूट आ गया कि नहीं आ गया? अब r बराबर कितना भरोगे? 1, फिर r बराबर 2, फिर r बराबर 3, लेकिन n माइनस इससे ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो 0 से शुरू किए और इक्वल टू, 0 से शुरू किए और कहां तक दौड़े? n माइनस 1 तक। तो 1 से n माइनस 1 तक टोटल कितने रूट हुए? n माइनस 1, और एक बेचारा ये खुद 0 पर। टोटल कितने रूट हुए? n रूट हो गए। आई बातें समझ में? नोट करो। कितना दिख रहा है, उड़ रहा है, दिख रहा है। कौन सा मरेगा? मुझको लगता है रोज रात को 2 बोतल बियर लेता होगा कहीं ना कहीं पर, 2 घूंट। अरे मैंने एक देखा है, डिस्कवरी चैनल पे था, एक ठो मेढक है, बहुत लंबा जिया, पता नहीं अब जी रहा है कि नहीं जी रहा है। उस मेढक को उसकी खुराक में दारू पिलाई जाती है। मतलब आदमी सही में अच्छा सोचे, मेढक को दारू पिलाते, अरे वो तो है भी वैसा, इतना बड़ा है, ये ऐसे जमीन से इतना ऊंचा है ना। तुम सोचो वो जहां कूदेगा, हम तो भाग जाए कमरा छोड़ करके, वो कूद जाए, हम ना टिके। कौन सा? हाँ, ये होता है जब आप जानवर को इस तरीके से खिला पिला करके करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ टॉर्चर कर, जैसे वो एक कौन सा कुत्ता होता है, लेब्राडोर ना। लेब्राडोर को खिला खिला करके इतना मोटा कर देते हैं, उसकी फिटनेस रहती है, वो इसे थुल 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 चलता है पेट हिलाते हुए। वो उसके लिए तकलीफ ज्यादा। अब तुम उसकी आंख के ऊपर उठे हुए गोल गोल ढेले देख करके तो तुम ये कर रहे हो उसके साथ, तो हरकतें हैं तुम्हारी। इंसान इंसान नहीं है, बाकी सब ठीक है। चलो वापस आओ। हम एक दिन देखे थे, एक लोग टहला रहे थे अपना लेब्राडोर, वो बेचारा हाँफते हाँफते चल रहा था ना। एक तो इतने छोटे छोटे पैर उसके नजर आ रहे थे, बड़े थे पैर, लेकिन अब सोचो जब चमड़ी लटक गई है तो इतने छोटे छोटे पैर नजर आ रहे हैं। सब कुत्ते काट लेते हैं, बदला लेते हैं, वो कहते हैं और खिलाओ, हम तुमको खाएंगे। चलो लिखो। सो कैपिटल जी इज इक्वल टू, तुम लोगों को बता रहे कुत्ता उत्ता पालना ये हरकत ना करना। सो कैपिटल जी इज इक्वल टू, आओ कैपिटल जी के एलिमेंट लिखते हैं, और सुकून में एलिमेंट लिखना। सबसे पहले r बराबर 0 भर भैया। r बराबर 0 पर पहला एलिमेंट क्या मिलेगा? 1। r बराबर 1 भरो, भरवे नहीं करते यार तुम लोग। e की पावर आयोटा कितना? 2 पाई बाई n। अब सुनना, अगला देखना, r बराबर कितना भरोगे? 2। मत करना, मत करना, 2 दूनी 4 मत करना, हम कुछ और करने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर। सही लिखा कि नहीं? अरे 2 दूना 4, 4 पाई बाई एन आज भी लिखा है। अच्छा फिर सुनना, अब तो नकल मिल गई। e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n की पावर 1 पावर 2, तो इधर हो गया e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n टू दी होल पावर 3। और ये इस तरीके से चलते हुए कहां तक पावर चढ़ाओगे? n माइनस 1। तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n पावर n माइनस 1 लिखे। लेकिन दुनिया आसान में टिकती है, कठिन में नहीं। हम इसको क्या मान लेंगे? इसको इसको मान लो ओमेगा। तो ये बताओ ये क्या लिखा है? ओमेगा स्क्वायर। ये क्या लिखा है? ओमेगा क्यूब। ये क्या लिखा है? ओमेगा की पावर n माइनस 1। और ये क्या है? 1। तो क्या बना? nth रूट ऑफ 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, सो वन ओमेगा की n माइनस लिखा हुआ है, नोट कर लो। अंशिका कितने बजे बताई हो आने के लिए? ऑटो से जाओगी ना? इसी पर आज की कार्य में इस रोको इसको। ठीक, इसके आगे हम कल शुरू करते हैं, इसी पर रोको। नहीं, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कब बदलेगा कब नहीं।